वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत था। तो आज आप सभी के लोगों का एग्जाम था DSSB TGT SST का। तो जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके किस तरीके से क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, कैसा आपका एग्जाम रहा, कैसा आपको एग्जाम लगा, ईजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट। तो आज के इस वीडियो में जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ वो मैं आपको बताने जा रही हूँ जो फीडबैक मुझे मिला है फ्रॉम द स्टूडेंट्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो एग्जाम में आए हैं। सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में 2 क्वेश्चन थे आपके सीटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से। तो 7 डेज वाले क्वेश्चंस जो है वो थे यहाँ पर। एक आपका सीटिंग अरेंजमेंट था सर्कल में, क्वेश्चन सर्कल बना होता है, उसमें मेंबर्स होते हैं, आपको बताना होता है कौन किसके साइड में है, कौन किसके राइट में है, लेफ्ट में, कौन किसकी तरफ फेस करके बैठा, इस तरीके का क्वेश्चन था। 4 जो क्वेश्चन थे वो आपके अल्फाबेट सीरीज थी, जैसे आपको सीरीज मिलती है कि भाई AZV है, फिर आगे स्लैश करके यहाँ पर कौन सा है, इस तरीके से सीरीज होती है अल्फाबेट सीरीज, वो थी आपकी। 2 क्वेश्चन थे आपके नंबर सीरीज से थे, जो न्यूमेरिक होते हैं सीरीज, उसके अकॉर्डिंग था। 2 क्वेश्चंस थे डायरेक्शन के कि A जो है उसके पश्चिम में है, B उसके नॉर्थ में है, इस तरीके से आपको बताना था कि डायरेक्शन की कुछ डायरेक्शन में अब जो है वो पर्सन है। 2 क्वेश्चन थे बोर्ड मास से। तो बोर्ड मास इक्वेशन जो आपकी होती है सिंप्लीफिकेशन वाली, वहां से 2 क्वेश्चंस थे आपके। एक क्वेश्चन था 3 सर्कल में बताना था कितने राइटर्स हैं, यानी कि ये यहाँ पर कहना चाहिए कि जो वेन डायग्राम है ना उससे क्वेश्चन थे। वेन डायग्राम जो बना होता है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना था, इक्वेशन सोल्व करनी थी कि भाई किस में कितने राइटर्स हैं, वो आपको यहाँ पर बताना था। 2 क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चंस थे वो आपके रीजनिंग के हैं, तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आपकी हमेशा जो जनरल क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है रहते हैं कि इन टॉपिक से आएंगे, तो जो कॉमन टॉपिक्स हैं वहां से तो क्वेश्चन देखो आते ही आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट आपका टॉपिक हो गया, आपकी जो है सीरीज यहाँ पर होगी, अल्फाबेट सीरीज है, न्यूमेरिक सीरीज है, दोनों से आ रहे हैं। बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन आ रहा है, तो बेसिक आपकी जो न्यूमेरिक एबिलिटी है वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 डायरेक्शन के बेस क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से भी ऑब्वियसली क्वेश्चन होगा, यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन उससे भी जो है क्वेश्चन आता ही आता है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, और जो है आपको जो स्टेटमेंट दी जाती है उसके बेसिस पर आपको बताना होता है। ये क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे सेगमेंट की, दूसरा सेक्शन जो है हमारा जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज में अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर जो है यहाँ पर 4 जो है 2024 की करंट अफेयर्स थी, 2 जो है 2025 की करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे। मोस्टली जो है फैक्ट बेस्ड डेट जो है पूछी हुई थी, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे डायरेक्टली, आप उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि करंट अफेयर, बट फैक्ट बेस्ड जो नॉर्मल आपका जर्नल स्टडीज होता है उससे क्वेश्चन थे। मैथ की अगर हम बात करें तो 3 नंबर देकर LCM पूछा था, ठीक है। तो LCM आपको निकालना था कि ये 3 नंबर है, इनका LCM क्या रहेगा, तो HCF LCM का क्वेश्चन हो गया आपका, वो था। सेकेंड जो है यहाँ पर SC और SI और CI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा था 2 साल का। कोई अमाउंट देके भाई इतना टाइम में इतना रेट है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 2 साल के बाद कितना अमाउंट देना होगा और उसका डिफरेंस आपको बताना था, ठीक है। किसी नंबर का 4%, उसी नंबर का 15% कितना होगा, इस तरीके से है कि कोई नंबर है उसका 4%, मान लीजिए 60 है, तो उसी नंबर का 15% कितना होगा वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था। HCF भी आया था, ऊपर LCM का क्वेश्चन भी था और HCF का भी था। नेक्स्ट फिर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज से 5 क्वेश्चन थे, एकदम सिंपल से क्वेश्चन थे। परसेंटेज से ये फीडबैक है आज का, तो परसेंटेज से 5 क्वेश्चन थे, तो काफी अच्छी वेटेज है परसेंटेज की। फिर हमारा जो है मिक्सचर का जो टॉपिक होता है वहां से क्वेश्चन थे। रेशो जो है ABCD वहां से जो है क्वेश्चन थे कि आपको रेशो जो है निकालना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन थे। यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग आप ये निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है समबाहु ट्राइंगल का जो एरिया है वो आपको निकालना था, जिसकी भुजाएं सारी समान होती है, समबाहु जो है ट्राइंगल, तो उसका एरिया आपको यहाँ पर निकालना था। क्यूब दी हुई थी, क्यूब का एरिया आपसे कैलकुलेट करवाया गया। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस थे, टाइम एंड वर्क से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये थे आपका मैथ का। तो मैथ का आपको बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5% से थे, HCF LCM पे भी था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपके क्वेश्चन आए हैं, परसेंटेज से भी आए हैं, और जो यहाँ पर मिक्सचर से, रेशो से और ट्राइंगल क्यूबॉइड इनका भी जो एरिया निकालना था ये सब भी है। प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, सबसे जो है टॉपिक से क्वेश्चन आपके आए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में कारक से 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। 3 जो है मुहावरे आए हैं, मुहावरे लोकोक्तियां जो होते हैं, तो 3 वहां से क्वेश्चन आए हैं। 5 जो है पैसेज के बेसिस पे क्वेश्चन थे, जो आपको गद्यांश दिया जाता है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन थे वो 5 है। वाक्यों को सेंटेंस में लगाओ, ये भी था कि जो भी वाक्य है उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी था कि सेंटेंस आप बताओ कि किस सीरीज में बनेगा। पर्यायवाची से आपके जो है क्वेश्चन वो पूछे गए थे। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो है सिंपल जो है कि
हार्वेस्ट सीजन पर सिंपल पैराग्राफ था और उसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। सीक्वेंस से 3 क्वेश्चन थे। इनकरेक्टली स्पेलिंग जो है वो आपको बतानी थी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में स्पेलिंग है और आपको पहचाननी है कि कौन सी जो है इनकरेक्ट है या कौन सी करेक्ट है। उस टाइप के क्वेश्चन 3 थे यहाँ पर। आर्टिकल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, तो जो आपकी बेसिक ग्रामर होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो थे। ईडियम एंड फ्रेजेस था और 1 वर्ड जो है वो यहाँ पर दिया गया था। अब हम बात करते हैं भाई सेकंड पार्ट की। जो सेकंड पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां से क्या क्या क्वेश्चंस आए, वहां से हमें पता चल जाए। जनरल तो हमारे लगभग सेम रहता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक हमें आइडिया लग गया। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें फ्रांस की क्रांति से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आर्थिक मंदी से 2 क्वेश्चंस आए हैं। डेमोक्रेसी से बहुत क्वेश्चन थे। एप्लीकेशन बेस अराउंड 30 क्वेश्चन जो है डेमोक्रेसी से यानी कि आपकी पॉलिटी पार्ट से पूछे गए थे। चुनाव से 5-6 क्वेश्चन थे। बुक नेम के बारे में पूछा गया था तो 4-5 क्वेश्चन जो है बुक नेम के बारे में था। इकोनॉमिक्स जो है उससे 10-12 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी से भी जो है 15 के क्वेश्चन आसपास थे, क्योंकि अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि 4 पोर्शन होते हैं आपकी। इकोनॉमी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है। तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं इन सब से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो जो है प्लेट्स, इन्वेंशन, एटमोस्फियर, रिवर, टीचिंग मेथड, यहाँ से भी क्वेश्चन थे क्योंकि उसके साथ आपकी पेडागोजी भी आ जाती है। लेसन प्लान से क्वेश्चन थे। बिहेवियरिज्म, जेंडर इक्वलिटी, मीन सिंपल ही क्वेश्चन थे। सारे पोर्शन से क्वेश्चन थे भाई। इकोनॉमिक्स से भी थे, ज्योग्राफी से भी थे, पॉलिटी से भी थे, आपकी हिस्ट्री से भी थे और जो आपकी पेडागोजी आ जाती है उससे भी क्वेश्चंस थे। सेकंड पार्ट में 60% एप्लीकेशन बेस था, पॉलिटिकल था सबसे ज्यादा, क्योंकि आप देख सकते हो डेमोक्रेसी से 30 क्वेश्चन थे, चुनाव से भी क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर जो है लगभग वहां से ज्यादा पोर्शन हमारा रहा। एनसीईआरटी से कुछ नहीं था। जनरल अंडरस्टैंडिंग जो बेस्ड है वो क्वेश्चन थे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा फीडबैक बता दिया है। अगर आपको इसके अलावा अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन याद है तो किस किस टाइप के क्वेश्चन थे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स।